तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले बंगाल में आए हैं कि कलयुग में इस तनाव से आप कैसे दूर हो सकते हैं, उसको सिखाने के लिए, और मंत्र का जप को सिखाने के लिए, कीर्तन को सिखाने के लिए, और भक्ति किस भाव से करते हैं उसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए हैं, जो कि स्वयं कृष्ण है। और उस भगवान ने आए हैं अपने लीला के द्वारा अनेक चीज़ बताए हैं, लेकिन जाते समय उन्होंने शिक्षा अष्टकम लिखे हैं, 8 श्लोक लिखे हैं संस्कृत का, जिसको हम कहते हैं शिक्षा अष्टकम। और उसमें मनुष्य किस प्रकार संसार में जीना चाहिए और महामंत्र को किस प्रकार जीवन का आधार बनाना चाहिए, उसका वर्णन ये 8 श्लोक में दिए हैं। उसका 4 श्लोक हम आज डिस्कशन करेंगे। पहला श्लोक, ग्लोरीज ऑफ होली नेम। तो भगवान का नाम कितना पावरफुल है, उसका महत्व क्या है, इस श्लोक में भगवान बताते हैं। मेरे पीछे आप लोग बोलिए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान का नाम का पावर क्या है। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम का हम जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, अटेंटिवली करते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, कॉल। जप करते टाइम ये फॉर्मूला को आप याद रखिए। कॉल मतलब क्लियरली, सी फॉर क्लियरली। आपका उच्चारण जो हरे कृष्णा महामंत्र है क्लियरली होना चाहिए। ऐसा नहीं हरे कृष्णा राम 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 हरे, पता नहीं चलता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियरली होना चाहिए, उच्चारण क्लियरली होना चाहिए। सेकंड क्या है, ए फॉर अटेंटिव हियरिंग, ध्यान से आपको सुनना है, उसको क्लियरली उच्चारण करना, लेकिन उस मंत्र को ध्यान से आपको सुनना है। जितना ध्यान से सुनोगे उतना चेतो दर्पण मार्जनम, उतने उसी के अनुसार मन में जो हमारा कलमश है, नेगेटिविटी है, दूर होगा। यू आर लिविंग इन द एज ऑफ नेगेटिविटी। तो इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पावरफुल मेडिसिन भगवान ने दिए हैं, लेकिन मेडिसिन को लेने का विधि क्या है, क्लियरली चैंटिंग करना है, उसके साथ साथ क्या करना है, अटेंटिवली चैंटिंग करना है, ध्यान से चैंटिंग करना, सुनना है, और कुछ नहीं करना है। मुंह से बोलना, कान से सुनना, मन बीच में आएगा तो उसको निकाल के फेंकना, ओके ना, मन को सुनाना, इट्स लाइक दैट। चेतो दर्पण मार्जन। और कैसे, एल फॉर लाउडली, थोड़ा जोर से बोलना है। मन में आप करेंगे तो सो जाएंगे, ओके ना। कलयुग का ये नेचर है, आलस है, क्योंकि बाकी नेगेटिविटी जहाँ पर है वहाँ पर कृष्ण के प्रति आकर्षण कम रहता है, इसलिए भगवान का नाम सुनते हैं तो नींद आ जाता है। धीरे बोलेंगे तो इसलिए थोड़ा जोर से बोलना है, लाउडली, और उसके साथ साथ क्या है, लविंगली, ओके ना। लविंगली मतलब प्रेम से बोलना है, एफेक्शन रहना चाहिए भगवान का नाम के प्रति, भगवान के प्रति। वो एफेक्शनेट फीलिंग के साथ आप उच्चारण करेंगे तो उसका इफेक्ट रहता है। नाम जप में भगवान के प्रति एफेक्शन नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसका इफेक्ट कम हो। ये जैसे कि बॉस और लेबर का रिलेशनशिप, कोई लेबर का नाम मान लो राम है, बॉस बोला अरे राम किधर है तू, उसमें कुछ प्रेम है, प्रेम नहीं। मान लो लेबर का बॉस का नाम कृष्णा है, तो बोले अरे कृष्णा कहाँ थे आप, कुछ प्रेम है नहीं, वो बिजनेस डीलिंग, काम करवाने के लिए नाम ले रहे हैं। तो इसी प्रकार हम भी भगवान से काम करवाने के लिए नाम नहीं लेना है। मुझे एग्जाम में पास होना है इसलिए भगवान का नाम लूँगा, मुझे अच्छे लड़की चाहिए इसलिए मैं भगवान का नाम लूँगा, ओके ना। कलयुग के मार्केट में अच्छे लड़की नहीं है आजकल, ओके। नाला सुपर का एक डिवोटी मुझे फ़ोन किया था एक बार,
कि प्रभु जी मैं शादी करना चाहता हूँ। बोले ठीक है ना, शादी करो ना, क्या प्रॉब्लम है। नहीं प्रभु जी अच्छी लड़की नहीं मिल रहा है ना, अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। अच्छी लड़की मतलब क्या होता है ना, अच्छी लड़की मतलब जिसका बॉयफ्रेंड नहीं होता है वो अच्छी लड़की। कॉलेज में देखा नहीं क्या कोई? नहीं देखा नहीं। तुमने गर्लफ्रेंड रखा कि नहीं था? हाँ रखा था, 10-12 था मेरा। तो मैं उसको कहा तुम्हारा 10-12 गर्लफ्रेंड था और तुमको क्या चाहिए? अच्छी लड़की चाहिए। नहीं, जैसे करनी वैसे भरनी, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुमने गर्लफ्रेंड बनाया, स्पॉइल किया लड़कियों को, तुझे जो अभी मिलेगी ना तुझे स्पॉइल करेगी। तो ये नेगेटिविटी इतना प्रबल है कि आजकल के कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, कि उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उतना पावरफुल मेडिसिन भी चाहिए। बाकी मंत्र में इतना पावर नहीं है जितना पावर हरे कृष्णा महामंत्र में है। भगवान ने इस हरे कृष्णा महामंत्र को स्पेसिफिकली डिजाइन किए हैं कलयुग के लिए, क्योंकि बाकी युग में जो मंत्र है बाकी युग में काम करता था, लेकिन हमारा सिचुएशन क्या है? पैनिक सिचुएशन, सीरियस डिजीज, और सीरियस डिजीज के लिए उतना पावरफुल मेडिसिन भी चाहिए। जैसे कि मान लो आपको मलेरिया हुआ है, अभिराज सुनो, आपको मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया के लिए बहुत सारा क्या है? मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, इंजेक्शन है, जिससे कि ठीक होता है। तो कभी कभी एक टैबलेट में मलेरिया ठीक हो जाता है, टैबलेट में ठीक नहीं होता है तो इंजेक्शन देते, उसमें ठीक हो जाता है। इंजेक्शन में ठीक नहीं होता है तो सैलाइन देना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, उसमें ठीक हो जाता है। सैलाइन से भी ठीक नहीं होता है तो मलेरिया में डॉक्टर क्या करता है पता है आपको? तो एग्जैक्टली जब बाकी कोई मेडिसिन काम नहीं करता है और एक ट्रीटमेंट है। तो मलेरिया जिसको होता है, ब्लड प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, ओके ना। तो ब्लड प्लेटलेट का काउंट जब कम हो जाता है वो 10,000, 5,000, 20,000 इस काउंट में आ जाता है, तो मरने की सिचुएशन में आता है। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। जब 10,000, 8,000 हो जाता है, क्या बोल रहे नीतीश जी? इस प्रकार है ना वो फार्मेसी। तो इसीलिए उस समय पे डॉक्टर क्या करता है, जब 8,000, 10,000 काउंट में आ जाता है, उसको डॉक्टर ये जनरल सैलाइन से ठीक नहीं कर पाएगा, उसके लिए ब्लड प्लेटलेट देना पड़ता है। और ब्लड प्लेटलेट, ब्लड निकाला जाता है और ब्लड से ब्लड प्लेटलेट आता है। तो ब्लड में 3 सेल है, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट। उसको निकाल के अलग से रखते हैं और उसको डायरेक्ट ब्लड में देना पड़ता है, तभी जाके वो पेशेंट ठीक होता है। तो मेरा जीजा जी को एक बार डेंगू हुआ था, मलेरिया, डेंगू में भी यही होता है। तो ब्लड प्लेटलेट दिया गया था, तो मैंने जनरली कम से कम 15-20 ब्लड प्लेटलेट खरीद के दिया है, ओके ना। तो इतना सिचुएशन ख़राब हो जाता है। उस समय पे आपका मलेरिया का टैबलेट, इंजेक्शन, सलाइन काम नहीं करेगा, डायरेक्ट ब्लड प्लेटलेट देना पड़ेगा। वैसे ही हमारा सिचुएशन है। हमारा जो नेगेटिविटी कितना परसेंट है कलयुग में? 75% बाई बर्थ। आफ्टर बर्थ 95% हो जाता है, ओके। 75% बाई बर्थ, जन्म होने के बाद 75% रहता है। बाद में जन्म होने के बाद मूवी देखते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं कि नहीं, फ्रेंडशिप होता है, बहुत सुनते हैं, उससे आपका 95% हो जाता है। तो ब्लड प्लेटलेट का काउंट जो है बहुत कम हो जाता है, नेगेटिविटी बढ़ जाता है, पॉजिटिविटी रहता ही नहीं, लगभग कम हो जाता है। और उसको ठीक करने के लिए बाकी मंत्र काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने हरे कृष्णा महामंत्र का स्पेशल डिजाइन किया है हमारा चेतना को ठीक करने के लिए, क्योंकि उसका डोज लेना पड़ेगा ना। अभी डॉक्टर के, हमारे जीजा जी के लिए हमने 20 पैकेट ब्लड प्लेटलेट दिया है। अब बोले 1 पैकेट ले लूँगा चलेगा क्या? नहीं, ये नेगेटिविटी को दूर करने के लिए प्रतिदिन हमें कितना डोज लेना पड़ेगा हरे कृष्णा महामंत्र का? 16 राउंड्स लेना पड़ेगा। आप लोग कितना राउंड ले रहे हैं अभी? एक माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला ऐसा कर रहे हैं, ठीक है नहीं? तो माला बढ़ाना पड़ेगा। नेगेटिविटी चेंज होने वाला नहीं है, सिचुएशन भी आपका चेंज होने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स लाइफ में स्टडी का प्रेशर है, बाद में जॉब के लिए जाएंगे तो वर्क का प्रेशर रहेगा, और शादी करेंगे तो वर्क का प्रेशर है, बीवी का प्रेशर है, बच्चे का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है। क्या करेगा क्या? अभी केवल स्टडी का प्रेशर से जॉब नहीं कर पाते हो, वर्क प्रेशर, बीवी का प्रेशर, बच्चे का प्रेशर,
सोसाइटी का प्रेशर, मनी प्रेशर, उसके साथ कैसे जप करेगा? इसीलिए ये ही लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ एक सुलभ स्टेज है, एक एग्जैक्टली पॉजिटिव स्टेट है जहाँ पर क्या कर सकते हैं, 16 वाला जप कर सकते हैं। आप रियलिटी में स्टडी करेंगे, आपके पास टाइम है, लेकिन मन अलाउ नहीं करता है, इसलिए डोज लेना पड़ेगा, नहीं तो 95% नेगेटिविटी के साथ हम कैसे जिएंगे। ये मंत्र का इतना पावर है, इसलिए कॉल फॉर्मूला को अप्लाई करना है। सी फॉर क्लियरली, ए फॉर अटेंटिवली, एल फॉर लाउडली, एल फॉर लविंगली, एफेक्शनेट के साथ, एफेक्शन के साथ। ओके, इस प्रकार कहा जाता है। अब मैकेनिकल चैंटिंग करेंगे, भगवान के प्रति एफेक्शन नहीं है, नाम के प्रति स्नेह नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, ऐसे ही जब करते हैं तो नेगेटिविटी दूर होगा थोड़ा बहुत, लेकिन लविंगली करेंगे तो भगवान के प्रति भी प्रेम उत्पन्न होगा और अन्य व्यक्ति के प्रति भी क्या है, प्रेम उत्पन्न होगा। ओके, और वैकुंठ के जाने के लिए, जैसे हम कहते हैं वैकुंठ जाना है, उसके लिए भी जनरली क्या है, एफेक्शन से भगवान के नाम का जप करना है। मैकेनिकल वे से करेंगे तो नहीं होगा। अजामिल ने जप किया ना नाम, नारायण नारायण बोलता था, श्रद्धा था उसका, नहीं अपना बेटा का नाम लेता था, अभिराज बेटा का नाम लेता था। इसीलिए अजामिल ने कहाँ पे गया, नहीं हरिद्वार गया। ओके अजामिल जब नारायण का नाम लिया, नारायण दूत आए, यमदूत मिले, कन्वर्सेशन हुआ, सुना, उसके मन में, उसके हृदय में ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वो विचार किया, अभी मैं क्या करूँगा, हरिद्वार जाऊँगा। वहाँ पे जाकर भगवान का नाम प्रेम से लिया, उसके बाद वैकुंठ गया। ओके ना, इसीलिए हमें मैकेनिकल नाम नहीं लेना है, विथ एफेक्शन हमें क्या करना है, नाम लेना है। तो दैट इज एक्चुअली चेतो दर्पण मार्जनम। तो हरि नाम हम जब लेते हैं, हमारा मन में जो नेगेटिविटी है उसको क्या करता है, साफ करता है। जैसे दर्पण रहता है, दर्पण में धूल है, तो धूल को क्या करते हैं, हम साफ करते हैं, तो आपका चेहरा पूरा दिखता है। दर्पण में धूल भरा रहेगा तो चेहरा को देख नहीं पाएंगे, अपना शरीर को हम देख नहीं पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार मन में गंदगी है, नेगेटिविटी है, और इसके कारण क्या है, हम आत्मा को समझ नहीं पाते हैं, परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं, और जो गॉडली क्वालिटी है उसके अनुसार भी कार्य हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये महामंत्र का जप करते हैं, इस सबका डेवलपमेंट होता है, गॉडली क्वालिटी डेवलपमेंट होता है, सोल का रियलाइजेशन हम कर सकते हैं, और परमात्मा का रियलाइजेशन भी हम कर सकते हैं। और ये चेतो दर्पण मार्जनम इसको कहते हैं। हव महादावाग्नि निर्वापणम। और ये जप करते हैं तो उसका लाभ क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का और फायदा क्या है, जन्म मृत्यु का चक्र से हम क्या करते हैं, बचते हैं। तो बर्थ और डेथ का जो साइकिल है, उस साइकिल से हम बचते हैं। ये सेकंड फायदा है। 6 बेनिफिट्स यहाँ पर दिया गया है। पहला है चेतो दर्पण मार्जनम, सेकंड है जन्म मृत्यु का चक्र से बचना है। दैट इज एग्जैक्टली रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। हम जब कहेंगे रियल सक्सेस ऑफ लाइफ क्या है, जन्म मृत्यु का चक्र से बचना है। दैट इज एग्जैक्टली रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। तो ये क्या करता है, इट इज ए प्राइम बेनेडिक्शन फॉर ह्यूमैनिटी लाइक द मून रे, इस प्रकार कहा जाता है। जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है, लेकिन रात को जब चंद्र का किरण गिरता है तो शीतलता का अनुभूति होता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति गर्मी में है, हर व्यक्ति का दिल क्या है, जल रहा है, काम से दिल जल रहा है कि नहीं, क्रोध से दिल जल रहा है, लोभ से दिल जल रहा है, ईर्ष्या से दिल जल रहा है, अहंकार से दिल जल रहा है। इसी सबका हृदय में जलन है, अग्नि है सबका हृदय। इस अग्नि को शांत करने के लिए ये हरे कृष्णा महामंत्र एक चंद्र जैसे हैं जो कि शीतलता प्रदान करता है। तो एक्चुअली हरे कृष्णा महामंत्र ऐसा कार्य करता है। अभी हमारा हृदय में जो नेगेटिविटी है, मन में जो नेगेटिविटी है, लस्ट है, ये एक आग है, ग्रीड है, ये एक आग है, प्राइड, इल्यूजन, एनवी, ये सब अग्नि जैसे जल रहा है। 6 प्रकार की आग से हर व्यक्ति जल रहा है। कितने लोग जल रहे हैं 6 प्रकार की आग से? सब लोग जल रहे हैं। लेकिन उस आग को शांत करने के लिए कुछ पानी की आवश्यकता है। दैट इज एक्चुअली हरे कृष्णा महामंत्र है।
ओके ना। इस आग ऑलरेडी भीतर है हमारे भीतर, लेकिन उस पर और आग डालेंगे तो प्रॉब्लम है, पेट्रोल डालेंगे तो और प्रॉब्लम है। उसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ये 6 प्रकार की पेट्रोल हमारे पास है, इसीलिए उसमें हमें आग नहीं डालना चाहिए। जैसे पेट्रोल है, उसमें मान लो आप आग डालेंगे, आग लगाएंगे, आग का स्पर्श होगा, क्या होगा, और जलेगा। लेकिन पानी है, उसमें आग डालेंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। तो ठीक उस प्रकार हमारा शरीर में लस्ट है ऑलरेडी, लेकिन जब ब्यूटी का स्पर्श में आता है, लस्ट क्या होता है, जलता है। ऑलरेडी ग्रीड है, धन को देखते हैं तो हमारा दिल जलता है। ऑलरेडी ईर्ष्या है, किसका सक्सेस को देखते हैं तो हम जलते हैं। ऑलरेडी अहंकार है, हम सक्सेस मिल जाता है हमें तो हम जलते हैं, ओके ना। ये सब पेट्रोल है, लेकिन उसको आपको पानी बनाना है, तो लस्ट को लव के रूप में परिवर्तित करना है। इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म लस्ट इनटू लव, ग्रीड इनटू रिनंसिएशन, प्राइड इनटू ह्यूमिलिटी, एनवी इनटू एफेक्शन, देन वी हैव टू चांट हरे कृष्णा महामंत्र। और ये जो लव है, एफेक्शन है, रिनंसिएशन है, ये जनरली क्या है, मन को शांत रखता है, ये पानी जैसे। तो ये क्वालिटी मन में रहेगा तो मन शांत रहेगा, लेकिन ये क्वालिटी से नेगेटिव क्वालिटी रहेगा तो मन अशांत रहेगा। तो हरे कृष्णा महामंत्र क्या करता है, आपके ये नेगेटिव क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करता है, एक शीतलता की प्रदान करता है। इसलिए श्रेयः करेव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। और कहा जाता है कि हरे कृष्णा जो महामंत्र है समस्त शास्त्र का सार है। मान लो आप अनेक शास्त्र पढ़ रहे हो, आप रामायण पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, लेकिन भगवान का नाम का जप नहीं कर रहे हो। इसका अर्थ है हम जनरली शास्त्र का सार को अभी तक समझे नहीं है। इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हो। इसका अर्थ है आपने शास्त्र का सार को समझ लिया है। जिस प्रकार दूध है, आपको दूध दिया जाएगा लेकिन घी निकाल के दिया जाएगा, उस दूध का कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है। तो दूध में घी रहना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि घी ही एनर्जी है। ठीक उसी प्रकार पूरा शास्त्रों को आप दूध के रूप में लेंगे तो हरे कृष्णा महामंत्र और भगवान का नाम क्या है, घी जैसे। लेकिन आपने शास्त्र स्टडी किया लेकिन भगवान का नाम ही जप नहीं कर रहे हैं। जैसे बिना घी का दूध, जिस दूध से घी निकाला हुआ रहता है, उस दूध का कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक उसी प्रकार अनेक शास्त्र तो हम पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का जप नहीं करते हैं तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सिर्फ घी पीते हैं, दूध नहीं लेते हैं आप, चलेगा ना, पीने की ज़रूरत नहीं है। दूध पचने में भारी होता है और घी पचने में आसान होता है, और पचाने के लिए भी घी सहायता करता है। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, घी का रिकमेंडेशन करते हैं। आपको दूध नहीं पचता है तो घी पचाओ। ठीक उसी प्रकार शास्त्र हमसे पचता नहीं है, ओके ना। शास्त्र पढ़ना सुनना बोर लगता है, अभी आप लोग बोर हो गए रहेंगे, उस प्रभु सुन रहे हैं इतना देर से, तो पचता नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो प्रॉब्लम होता है। घी खाए, आप दूध पी रहे हैं लेकिन पच नहीं रहा है तो आपका पेट में प्रॉब्लम होगा, शक्ति मिलेगा नहीं है। ठीक उसी प्रकार शास्त्र पढ़ रहे हैं, जानने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पच नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे क्या होगा, जनरली हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान ने हरे कृष्णा महामंत्र का वर्णन किया है, निर्माण किए। इस मंत्र जनरली क्या है, समस्त शास्त्र का सार है, निचोड़ है, उसको हमें डायरेक्टली लेना चाहिए। इसलिए आप लोग को हरे कृष्णा महामंत्र प्रतिदिन कितना ग्लास पीना है, 16 ग्लास पीना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विद्यावधु जीवनम। ये जनरल 4th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृत स्वादम। तो 5th पॉइंट है आनंदम बुद्धिवर्धनम। आनंद भी बढ़ाता है, आपको अच्छा भी लगेगा, यू विल फील हैप्पीनेस, ब्लिस का अनुभव होगा। ये नहीं कि बोरिंग आपको लगेगा। तब हरे कृष्णा महामंत्र जब जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, वी फील दैट एग्जैक्टली दैट हैप्पीनेस, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, एक प्रकार की दिव्य आनंद का अनुभव आप स्वयं करेंगे। इसीलिए ये हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, पावरफुल है। और इस्कॉन में कोई भी सेंटर में जाएंगे, कीर्तन होता है, कीर्तन में किसको किसको मज़ा आता है, सबको मज़ा आता है, तो स्पेशल फीलिंग्स मिलता है।
स्पेशल हैप्पीनेस मिलता है, एक ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस मिलता है। दैट इज एग्जैक्टली आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रति पदम पूर्णामृत स्वादनम। आनंद तो मिलता है, उसके साथ साथ क्या है, आपका जो हृदय है शुद्ध होता है, और उस शुद्धिकरण के साथ एक प्रकार की स्पेशल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो संसार में आप लोग कितने लोग यहाँ पर सेटिस्फाइड हैं? रेज योर हैंड। सेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड कौन कौन है? सब लोग डिससेटिस्फाइड हो। ओके, लेकिन इस मंत्र का आप जप ठीक से करते हो, आप जो डोज कम ले रहे हो, 1 माला 2 माला ले रहे हो, इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन हम ठीक से जप कर रहे हैं और ध्यान से हम सुन रहे हैं और ठीक ठाक डोज ले रहे हैं, तो प्रति पदम पूर्णामृत स्वादनम कहा जाता है कि प्रति पद में, एवरी स्टेट में, एवरी स्टेप में आपको एक प्रकार की फुल नेक्टेरियन ब्लिस का अनुभव होगा, प्रति पद में होगा। तो ये संसार जो है प्रति पद में हमें दुख देता है, लेकिन भगवान का जब नाम लेते हैं प्रति स्टेप में, प्रति विपत्ति में भी जनरली हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार की आनंद का अनुभव कर सकते हैं, दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सर्वात्मा अश्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तन भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र का, उसका जय हो। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार 6 प्रकार के बेनिफिट बताते हैं। पहला बेनिफिट क्या है? चेतो दर्पण मार्जन। सेकंड क्या है? जन्म मृत्यु का चक्र से बचाता है। थर्ड क्या है? मन को शांत करता है। जैसे चंद्र का किरण शरीर को शांत करता है, वैसे ही होली नेम का पावर मन को शांत करता है। और क्या है? विद्यावधो जीवन, समस्त ज्ञान का सार है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, एक प्रकार की स्पेशल आनंद भी प्रदान करता है। और प्रतिपदम पूर्णामृत स्वाद, हर स्टेप में हम एक प्रकार के संतोष की अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार के 6 प्रकार के लाभ इस हरे कृष्ण महामंत्र से हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र में इतना पावर आया कैसे, कहाँ से आया और किस लिए ये इतना पावरफुल है, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।